एक दिन पहले ये खबर आई कि मोदी साहब आज रात को नेशन को फिर खिताब करेंगे। एकदम दिल बैठ गया कि अब जाने क्या मुसीबत आने वाली है। इसलिए कि जब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रात को खिताब किया है नेशन से, कोई न कोई एक नया शगुफा खड़ा हुआ। आपको याद होगा 2-3 साल पहले 8 बजे रात को यह ऐलान हुआ कि 12 बजे 100 और 500 के नोट खत्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। एकदम क्यास हो गया। लोग सड़कों पे निकल पड़े। अपने पैसे जो उन्होंने कमाए थे गरीब लोगों ने और उन लोगों ने जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी गुल्लक में अपने मुख्तलिफ जगहों से धीरे धीरे करके पैसे जमा किए थे। सिर्फ नोट ही खाक नहीं हुए, इंडस्ट्री खाक हो गई। फिर 24 मार्च 2020 में एक ऐलान हुआ कि मुल्क में कोरोना आ गया है, हालात बहुत खराब हैं, 500 लोग रोज कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन कर दिया गया। जो जहां है वहीं रहे। करोड़ों करोड़ों मजदूर जो रोज अपनी रोजी कमाकर अपने घरों को पेट पालते थे, वो सकते में आ गए। भगदड़ मच गई। कुछ लोग रेल की पटरी में कट के मर गए, कुछ सड़कों पे चलते चलते मर गए। ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियां पूरे टेलीविजन पे ही, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में दिखाई गई। तो ये एहसास हुआ कि शायद कोई फिर एक हिमाकत हो गई। लेकिन अड़े रहे। अड़े इसलिए रहे कि देशभक्त जो उनके भक्त हैं, जो अपने को देशभक्त कहते हैं, वो ताली बजाने लगे कि साहब किसी प्राइम मिनिस्टर में ये हिम्मत नहीं थी। ये सिर्फ मोदी थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रात के 8 बजे सन्नाटे में डाल दिया, एक मुसीबत में डाल दिया। कुछ दिन के बाद एहसास हुआ तो कहा कोरोना से लड़ना है। हम कोरोना को वैसे ही हराएंगे जैसे हमने महाभारत जीता था 21 दिन में। इसलिए आप 5:05 पर अपनी गैलरी में आइए और ताली और थाली बजाइए। रात को दिया जलाइए और आसमान में देखिए कोरोना भाग रहा है। पूरा 1 साल हो गया। उस वक्त ये वादा किया कि हम प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए हमें पैसे चाहिए। एक नया फंड क्रिएट हुआ और वो फंड ऐसा था जिसका कोई हिसाब किताब करने वाला, कोई ऑडिट होने वाला नहीं था। उन्हें मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतें उनका साथ देंगी। करोड़ों करोड़ों रुपया जमा हुआ। कहा कि 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, वेंटिलेटर्स खरीदेंगे और बनाएंगे, और दवाएं लाएंगे, वैक्सीन को डेवलप करेंगे और दुनिया में जहां है वो लाएंगे। और फिर क्या हुआ आपने देखा। कोरोना फैलता चला गया, ये क्रेडिट देते चले गए, सब कुछ ठीक था। इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, ये मैं एक बात मान लेता हूं। उन बेचारे का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने देखिए बड़ी नेक नियति से गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया, अपनी फोटो लगा दी, और फोटो लगाते ही 400 का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। इसमें मोदी जी की क्या गलती है। पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगा दी, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया। इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। फिर यह हुआ कि वैक्सीन 1 मार्च को बड़े धूमधाम से कि वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगने के बाद ये उम्मीद हुई कि अब हमें दवा का एक तोड़ो मिल गया है, हम कोरोना को रोकेंगे। लेकिन उनके भक्तों ने क्या किया, उस वैक्सीन की रसीद पर इनकी फोटो लगा दी। अरे साहब, फोटो लगना थी कि पूरे हिंदुस्तान में एक वबा की शौकल में उस फोटो ने कमाल किया। मेरे ऐसे लोग जो वैक्सीन लगाने के लिए बेचैन थे, जब मुझे पता लगा कि रसीद में मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने आज तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसमें
सिर्फ मोदी जी की गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की भी गलती है। आपने देखा अखबार जो ये खरीद चुके हैं, सुबह हम फिर उसको खरीदते हैं, अब सबसे ऊपर इनकी फोटो होती है। अब जब आप सबसे पहले अखबार में इनकी फोटो देखिएगा तो फिर क्या होगा? जाहिर है कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। वो अखबारात जो बिके हुए हैं और जो रकम ले चुके हैं लंबी लंबी, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने आखिरी पन्नों पे इनकी वो सारी फोटो लगाया करें, कभी हैट लगाए हुए, कभी सूट पहने हुए, कभी मोरों को दाना खिलाते हुए, कभी साइड से पोज देते हुए, कभी फ्रंट पे फोटो छापते हुए, जैसा हो करिए, लेकिन कम से कम खबरें तो सही हो जाएंगी। मोदी जी नाराज नहीं होइएगा। मैं आपके ऊपर कोई शुभा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अवध का रहने वाला हूं। अवध में एक चलन है, सही या गलत मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर कोई आदमी सफर को निकल रहा है और बिल्ली सामने से निकल जाए तो लोग रास्ता बदल देते हैं। आप भी देश की खातिर कम से कम इतना तो कर दीजिए कि अपनी फोटोएं उतरवा दीजिए। पेट्रोल पंपों से तो पेट्रोल के दाम नीचे आ जाएंगे, गैस के सिलेंडर से और कोविड की इन रसीदों से अगर अपने आप नाम को हटा दें। मुझे मालूम है आपको बुरा लगा होगा, आप बुरा मत मानिएगा। आप बहुत सच्चे आदमी हैं, इसमें आपकी खता नहीं है। ये अलग बात है कि जब आपने अपना ऐलान किया उस वक्त हमें खौफ लगा कि जाने क्या है इसमें, 8 बजे रात को क्या होगा। बड़ी खूबसूरती से आपने पल्ला झाड़ दिया, जिम्मेदारी लेने से, ये बताने से इनकार कर दिया कि वैक्सीन जो बनाई गई है वो इतनी कम क्यों पड़ रही है। ये बताने से इनकार कर दिया कि वेंटिलेटर्स 1 साल भर में तैयार क्यों नहीं हुए। ये बताने से इनकार कर दिया कि अस्पतालों में बेड की कमी क्यों हो गई। ये भी नहीं बताया कि 162 प्लांट जो ऑक्सीजन के लगने थे उसका क्या अंजाम हुआ। बल्कि ये जरूर कहा कि डिसिप्लिन हो जाइए और कोरोना के वो सारे चीजें करिए, यानी मास्क पहनिए, डिस्टेंस दूर करिए। और ये भी कहा कि ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको जोड़ना पड़ेगा, हमारी नहीं है और हमारे दूसरे गुजराती बंधु भाई की नहीं है। क्योंकि हमको इजाजत दे दीजिए कि हम बंगाल में जाकर हजारों हजार यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से अपने भक्तों को ले जाएं और कोरोना वहां फैला दें। जीतें या हारें ये अलग बात है, और ये काम उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कर भी दिया। अब वो जीतें या हारें ये मसला उनका नहीं था, उनका एक और काम भी था जिसमें वो बहुत कामयाब हुए, यानी नफरत के वो बीज, वो नफरतें, वो हिंदू मुसलमान, ये सब बड़ी तेजी से कर दिया। एक पौधा वहां लगा के आ गए हैं, अगले इलेक्शन तक वो उतने ही मजबूत दरख्त होगा जैसा यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार में पैदा किया। तो आप अपने काम में तो मशगूल हैं, वो आप करते रहिए, देश पे कर्म कीजिए। ये देश अब किस हालत में है, आपके और आपके भक्तों को ये दिखाई नहीं पड़ता है कि शमशान घाट में लाशों के अंबार लगे हुए हैं, लकड़ी कम पड़ गई है, लोग बिलक रहे हैं, नौजवान अपने माँ बाप को सिसकते और सांस टूटते हुए मरते हुए देख रहे हैं, कब्रिस्तानों में कब्र खोदने वालों की कमी पड़ गई है। ऐसे में अगर कोई शख्स अभी भी आपको सपोर्ट करता है तो मेरा यकीन है कि उसका दिमाग तवाजुन ठीक नहीं है, उसके दिमाग में सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। 2 ही शक्लें हैं, एक तो ये कि या तो वो मेंटली सिक आदमी है या फिर वो रिपोर्ट है, और रिपोर्ट का बटन आपके पास है जिसमें लिखा है हिंदू हिंदुस्तान का, मुसलमान पाकिस्तान का। यही वो कुव्वत है, वही वो रिपोर्ट है जो आपको फिर से जिताएगा। आपको मालूम है महीनों और महीनों हो गए किसान अपने खेतों को, अपने घर बार को छोड़कर दिल्ली के ऊपर आपसे भीख मांग रहा है
कि हमारे ऊपर सितम न करो, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। हम मशकूर हैं आपके कि आपने बंगाल के इलेक्शन में मसरूफ रहने के बावजूद नेशन को खिताब करने की हिम्मत करी, लेकिन आप आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की नहीं है। आपका ये जरिया टेलीफोन पर बोलता है जब, तो कोई न कोई ऐसी शक्ल बता देता है। कल भी आपने अपनी तकरीर में सारे का सारा इल्जाम कह दिया कि अब स्टेट करेंगे, स्टेट खुद वैक्सीन का इंतजाम करें, और नतीजा यह हुआ कि वैक्सीन का इंतजाम करने में आज स्टेट आपस में लड़ बैठे। आप अभी मीटिंगें कर रहे हैं, आप अभी खामोश हैं। आप कहते हैं, और यही स्टेट आज से चंद महीने पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि हमें अख्तियार दे दीजिए कि हम वैक्सीन इंपोर्ट कर लें और अपने लोगों को लगवा दें अपने सूबे में। 3 महीने हो गए, आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपको खौफ था कि कहीं अगर वैक्सीन लगी तो वोट न कहीं कट जाए। इसलिए इस वोट की खातिर इलेक्शन आपकी नजर में सबसे अहम चीज है, और इलेक्शन ही आपकी जिंदगी है और आपकी पार्टी की जिंदगी है। अब इलेक्शन अभी कुछ जगह और भी बाकी है। मुझे इस बात की भी बड़ी हैरत है कि अभी तक आप यूपी के पंचायत इलेक्शनों में कैसे नहीं गए, क्योंकि आपका एक और सिपह सालार वो खुद कोरोना में मुब्तला हो गया है। आपको या तो अपने साथी जो आपके बंगाल गुजराती बंधु हैं उनको भेजना चाहिए था, या खुद जाना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि पंचायत के इलेक्शन आप हार जाएं। आपकी जिंदगी का मकसद यही है। मोदी जी, वो मोदी जी, आपसे विनती है, इस देश पे करम करिए, यहाँ के लोगों पे रहम खाइए, उन आंसुओं को, उन दर्दनाक चीखों को सुनिए। हमारा तो ये आलम है और आम जनता का ये हाल है कि अब वो कहता है कि आंखें देखना बंद कर दें, कान सुनना बंद कर दें, ऐसे दर्दनाक मंजर जो दिख रहे हैं। लेकिन आप अभी भी मस्त हैं इलेक्शन और इलेक्शन और इलेक्शन। मोदी जी, ये नफरत और ये तासुब इस देश को कहां से कहां लेके आ गया है। कभी सोचिएगा इस पे। जो हजरात मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उनको तकलीफ होती है, मुझे गालियां जरूर दें, लेकिन इस पर सोचिए जरूर कि कुछ लोग हैं जिनको हम कुछ और अल्फाज में नहीं कह सकते हैं, लेकिन सारा कान उठा के देख लीजिए। जब जब उनकी फोटो जहां जहां लगी है, एक मुसीबत खड़ी हो गई है। मैं आखिर में अखबार वालों से कहना चाहता हूं, और उन लोगों से जिन्होंने कोविड की रसीदों पे, पेट्रोल पंपों पे, गैस के चूल्हों पे जहां जहां इनकी फोटो लगाई है, एक बार तो हटा के देख लीजिए। अगर इसका फायदा न हो तो फिर जरूर कहिएगा कि भाई मैं गलत था, मोदी और मोदी के भक्त सही थे। सोचिएगा इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया।